जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये मंगलमयी पावन घड़ियां उस प्रभु की याद में, उस परम पिता परमात्मा का, सदगुरु का सिमरन करते हुए हम सब सेवक जन अपने सतगुरु के पावन चरणों में बैठे हैं। और आज बसंत पंचमी का पावन पर्व, हमारे इष्ट देव भगवान श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का पावन शुभ अवतरण दिवस है। सेवक जन इसी पावन अवसर के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। सेवक को, गुरुमुख को भली भांति ये ज्ञान रहता है कि सतगुरु का इस जीवन में कितना बड़ा महान उपकार है, क्योंकि सतगुरु अपने सेवक को अपने वचनों के द्वारा, अपने आज्ञा में चला करके शुद्ध बना देते हैं। कहते ना, ज्यों ज्यों सोना ताइये त्यों त्यों होवे शुद्ध, तैसे सतगुरु शिष्य की उज्जवल करते बुद्ध। सोने को तपाने से सोना शुद्ध होता है, और सतगुरु अपने सेवक को ज्ञान की भट्टी में अपने वचनों के सांचे में ढाल करके उसे उस लेवल पर पहुंचा देते हैं कि जिस लेवल पर पहुंचकर वो सतगुरु का ही स्वरूप हो जाता है। क्योंकि इस संसार में भक्ति करनी आसान है, लेकिन गुरु भक्ति करनी अति कठिन है। क्योंकि वक्त की ऐसी रचना है, इस वक्त के अंदर अगर कोई गुरु भक्ति कर सकता है तो गुरुमुख कर सकता है। गुरुमुख कौन है? जिसका गुरु की ओर मुख है, जो सतगुरु की ओर मुख रखता है और सतगुरु आज्ञा पर चलता जाता है, तो वो गुरु भक्ति प्राप्त करता है। और गुरु भक्ति से, गुरु की आज्ञा में चलने से, भक्ति से क्या मिलता है? स्वयं परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब विडंबना क्या है कि सतगुरु होते नर रूप में हैं, हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, मगर होते वो पार ब्रह्म है। गुरु परमेश्वर एक को जान, जो तिस भावे सो परवान। गुरु परमेश्वर एक को होई, जाने विरला कोई। कोई गुरुमुख समझ सकता है, हर गुरुमुख भी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि, मन, विचार उसे कंफ्यूज कर देते हैं, और वो जुड़ा रहे, वो लगा रहे, ये बड़ा कठिन हो जाता है। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में जो सेवक अपने सतगुरु के वचनों का पल्ला पकड़ के रखता है, अपने सतगुरु के वचनों की पालना करता है, तो प्रेमियों फिर वो हर परीक्षा से बड़ी आसानी से पास हो जाता है, बड़ी आसानी से पास हो जाता है। कहते हैं ना कि गुरु भक्ति के मार्ग की वो परीक्षा जब
श्री गुरु अमरदास महाराज जी थड़े बनाने की सेवा बख्शते हैं और बार बार गिरवाते हैं, बार बार बनवाते हैं। ऐसा अजीब कौतुक करते हैं कि हर इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बड़े बड़े भक्तिवान भी घबरा जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। और अगर उस स्थिति में कोई रह जाता है तो वो केवल श्री गुरु रामदास महाराज जी। तो श्री गुरु महाराज जी एक दिन अपनी मौज से फरमाते हैं कि सब तो चले गए हैं, आप क्यों नहीं चले गए? क्या आपको नहीं लगता कि हम टाइम खराब हो रहा है, एनर्जी खराब हो रही है? तो श्री गुरु रामदास महाराज जी जो भाई जेठा जी के रूप में थे, वो श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करके विनती करते हैं कि सच्चे पातशाह, मुझे नहीं पता कि बनाना क्या है, गिराना क्या है, टाइम क्या खराब हो रहा है, मेहनत क्या खराब हो रही है। मुझे तो इतना पता है कि बस सेवा में रहना है, मुझे तो सेवा से मतलब है। और दूसरी बात, जो चले गए हैं उनका कोई और ठिकाना होगा, तभी तो वो चले गए हैं। मैं जाऊं कहां? क्योंकि मेरे तो केवल आप हैं, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, ये महापुरुषों की लीला है। इस लीला को समझ पाना बड़ा कठिन है। आज सुबह भी गुरुमुख श्रवण कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही जी ने श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी को भजन अभ्यास के लिए हुक्म फरमाया और ये आज्ञा की कि जब तक हम ना बुलाएं आपने आना नहीं। अब प्रेमियों, गुरु दर्शन का जो दिल को रस होता है ना, वो बड़ा ऐसा है जिसके लिए वाणी कहते हैं ना, मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चात्रक की न्याई, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। कि सतगुरु के दर्शनों के लिए मन बेचैन। अब ऐसे ही एक दिन भजन पर बैठे बैठे दूसरी पातशाही महाराज जी इतने बेचैन हुए कि अपने भजन को छोड़ा और गाड़ी में बैठकर वहां पहुंच गए जहां श्री परमहंस दयाल महाराज जी विराजमान थे। अब पुराने जमाने की बात, ना यात्राएं आसान, फकीर वेश में थे, पैसा भी पल्ले नहीं, जिस तरह करते कराते पहुंच गए। और जब पहुंचे तो सत्संग चल रहा था तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी अमृत वर्षा प्रवचन फरमा रहे थे। जो ही दूसरी पातशाही महाराज जी को आते देखा तो एकदम मौज बदल गई। जैसे ही आपने दंडोत की और दंडोत करके मत्था टेका तो श्री गुरु महाराज जी तनिक रुद्र वेश में आ गए। फरमाने लगे, आप क्यों आए हो? आपको कहा था ना, जब तक हम ना बुलाएं आपने आना नहीं। क्यों आए हो? जाओ, चले जाओ, वापस जाओ, जहां पर हम बिठा के आए थे वहां जाओ। अब बड़ा लंबा सफर तय करके आए थे, अब आज्ञा हो गई तो चले गए। श्री गुरु महाराज जी वचन करते रहे। लगभग 1-1.5 घंटे बाद एक भगत जी आए। जब वो आए, उन्होंने दंडोत करके वो सत्संग में बैठे तो श्री गुरु महाराज जी ने बुलाया कि इतनी लेट क्यों आए हो? क्या आपको सत्संग का समय पता नहीं है? तो उन्होंने चरणों में सिर रखकर कहा, श्री गुरु महाराज जी का शुभ नाम लेकर के, कि आ तो सत्संग को ही रहा था, मगर रास्ते में श्री गुरु महाराज जी मिल गए। क्योंकि वो वापस जा रहे थे, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया था जाओ। कहते मैंने उनसे पूछा कि खाना खाया है? तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गया कि खाना नहीं खाया।
कहते मैं घर ले गया, घर ले जाके मैंने स्नान पानी करवाया, खाना खिलाया और खाना खिला करके फिर ट्रेन में बिठाया और ट्रेन में टिकट ले करके बिठा आया हूं। अब मैं आया हूं इसलिए मैं लेट हो गया। तो जैसे ही ये सुना श्री गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री गुरु महाराज जी ने प्रसन्न होकर बड़ी आशीर्वादें दी और अपना कर कमल उस भगत के सिर पर रखकर फरमाया कि आपने जो ये सेवा की है हमारा दिल से आशीर्वाद है, आपको कोई कमी नहीं आएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। फरमाने लगे यहाँ तो जितने बैठे हैं सब आंखें बंद करके आंखों के अंधे बैठे थे। अरे हम तो गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि हमारा तो गुस्सा होना जायज है, और इतनी संगत में से किसी ने उन्हें पानी भी नहीं पूछा, किसी ने उन्हें लंगर भी नहीं पूछा, किसी ने उनका हालचाल भी नहीं पूछा। हम तो पूछ नहीं सकते थे तो, लेकिन इतने बैठे थे किसी ने उन्हें पूछा नहीं। आपने उनको पूछा है, खिलाया है और टिकट दिलवाई है, ट्रेन में बिठाया है। तो हम ये वचन देते हैं कि आपको यहाँ भी कोई कमी नहीं आएगी और परलोक में भी कोई कमी नहीं आएगी। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब परलोक की बात तो वही कर सकता है जिसके पास परलोक की शक्ति हो। कबीर साहब ने कहा ना, कहे कबीर हम धुर के वेदी लाए वचन हजूरी। कबीर साहब ने कहा कि हम धुर के वेदी हैं। धुर यानी धुर दरगाह, उस परमात्मा की दरगाह से आए हैं और जो वचन सुना रहे हैं ये हजूरी का वचन है, हुक्मनामा है। तो प्रेमियों, महापुरुषों की लीला को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। उसमें क्या करना है? केवल गुरुमुख बन करके गुरु चरणों को पकड़े रखना है और गुरु आज्ञा में चलते रहना है। जब हम दृढ़ निश्चय से गुरु चरणों को पकड़े रखेंगे, गुरु आज्ञा पर चलते रहेंगे, तो फिर प्रेमियों हम गुरु भक्ति में पास हो जाएंगे। क्योंकि गुरु भक्ति में पास होने के लिए यही तो जरूरी है। गुरु मग दृढ़ पग राखिए, डिगमिग छाड़। यहाँ डिगमिग नहीं चलती, यहाँ क्या चलता है? श्रद्धा, प्रेम, समर्पण। जब सेवक अपने सतगुरु के चरणों को पकड़े रखता है, चरणों में सिर रखे रखता है, तो गुरु महाराज जी सेवक को निहाल करते हैं और सेवक के सिर पर प्यार भरा आशीर्वाद रख करके उसको कृतार्थ करते हैं। तो बस सेवक यही है, यही धर्म है हमारा, हम गुरु आज्ञा पर चले। इसीलिए गुरु भक्ति कठिन है। आज की डेट में अपने आप को निकम्मा कहना, अपने आप को निकम्मा समझना और निकम्मा बड़ी गाली मानी जाती है। केवल सेवक ही ये बात कह सकता है कि हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, क्योंकि उसे अपनी असलियत पता है ना, अपनी असलियत पता है, अपनी हस्ती पता है, अपनी औकात पता है कि मैं क्या हूं, मेरे में क्या गुण है। आज जो मैं आपके चरणों से जुड़ा हूं, आपके द्वार पर आया हूं, आपकी हजूरी में बैठा हूं, ये अपनी कृपा नहीं, अपने गुण नहीं, ये आपकी कृपा है। कहते हैं ना, जिन प्यारों पर है जग वालों, हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा आता है, दरबार बुलाए जाते हैं। जो खुशनसीब होते हैं वही दरबार बुलाए जाते हैं। आज गुरु महाराज जी ने ये सुंदर रचना रचाई है। अपना शुभ अवतार दिवस मनाने यहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए हैं और बारिश की परीक्षा भी आ गई है, ठंड का भी मौसम है, बारिश भी हो रही है और दूर भी है। मगर खुश नसीब है हम कि गुरु महाराज जी ने इस भरी बारिश में भी, ठंड में भी हमें संसार से निकाल लिया और अपने चरणों में बिठा लिया। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। याद आता है फरीद साहब का वो वचन,
गलियां चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे नेहो, जावा तपिजे कंबली, रहा तो टुटे नेहो। घर में, गांव में, गली में, शहर में मुर्शिद का आगमन हो गया। मुर्शिद का आगमन हो गया। बाबा फरीद कहते हैं, बारिश हो रही है, फकीर थे, एक ही कंबली थी। सोचते हैं गलियां चिक्कड़ दूर कर, अर्थात गलियों में चिक्कड़ है और जहां मेरे सतगुरु बैठे हैं वो घर बड़ा दूर है, लेकिन मेरा प्यार भी बड़ा है, प्यार भी मेरा गूढ़ा है। नाल प्यारे ने हो, लेकिन मुश्किल क्या है, जावा तपिजे कंबली, रहा टुटे ने हो, कि अगर मैं जाता हूं तो मेरी कंबली भीग जाएगी, मेरी कंबली भीग जाएगी और सारी रात ठंड में बितानी पड़ेगी। और अगर नहीं जाता तो मेरा प्यार कमजोर पड़ जाता है। आश्रम पर आना, सत्संग में आना, गुरु घर में आना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अगर किसी पौधे को रोज पानी ना दिया जाए वो पौधा सूख जाता है। इसी प्रकार जो गुरुमुख और सतगुरु का रिश्ता है आने जाने से पक्का होता है, मजबूत होता है, बढ़ता है। जावा तपिजे कंबली, रहा तब टूटे नहीं हो, नहीं तो मेरा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। फिर अपने मन को तैयार करते हैं, क्या कहते हैं, पिजो सिजो कंबली, अल्लाह बरसे में हो, जाए मिला तिना सजना, मेरा टूटे नाही में हो। कि पिजो सिजो कंबली, कंबली भीगती है तो भीगने दे, अल्लाह बरसे में हो, वो अल्लाह जितना मर्जी भी बरसा ले। जावा अल्लाह बरसे में हो, जाए मिला तिना सजना, मैं जाऊं और अपने प्रीतम से मिलूं, अपने सतगुरु से मिलूं, अपने मुर्शिद से मिलूं, मेरा टूटे ना ही ने हो, मेरा ने ना टूट जाए। कंबली भीगती है तो भीग जाए, मी जितना मर्जी बरसे, मगर मैंने जाना ही जाना है। तो ये विचार किसने दिए? बोलो, भक्ति की दृढ़ता ने। जिसके अंदर भक्ति की दृढ़ता नहीं होती वो जरा सा उलझन आ जाए तो घबरा जाता है, और जिसके अंदर दृढ़ता होती है वो कितनी भारी मुश्किल में भी पहुंच जाता है। लेकिन ये मत सोचना कि वो पहुंच जाता है, उसको बुलाने वाला ज्यादा मजबूत है। इस कार्तिक की बात है या पिछले कार्तिक की बात है, हमारे सुदेश बहन जी रोज सुबह आश्रम आने का नियम है, तो घर से निकले गिर गए, चोट लग गई, लेकिन उस चोट में भी गुरु महाराज जी के चरणों में आश्रम पहुंच गए। हर कोई जो देखता है वो कहता है अरे इतनी चोट लगी थी, वापस घर चले जाते। कहते नहीं, मैंने कहा कि अब निकल तो आई हूं, चोट भी लगी गई है, अब जो होना था वो तो हो ही गया, जो मिल रहा है उसको क्यों छोड़ना। तो जब ये पता चला तो गुरु महाराज जी के चरणों में सिर झुकाया कि धन गुरु महाराज जी आप हैं, धन आपकी कृपा है जो आप अपने सेवकों को ये शक्ति बख्शते हैं। कहते हैं ना, किसी ने संतों से ये सहजो भाई से प्रश्न किया कि दिल में पहले प्रभु आते हैं या पहले प्रभु की याद आती है। तो संत सहजो भाई ने कहा कि ये कलयुग का जीव है, ये कलयुग का जीव है, इसकी इतनी ताकत कहां कि इसके दिल में पहले याद आ जाए। पहले प्रभु आते हैं, जब प्रभु आते हैं वो ऐसी खींच डालते हैं कि फिर प्रभु के आने से उनकी याद ताजा हो जाती है। तो गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तभी तो उनके द्वार पर पहुंचा जाता है। हम उनके चरणों में बैठे हैं, ये उनकी कृपा है, उनका शुक्र है, उन्होंने हमें बुलाया है। और ये प्रार्थना है कि बस अपने चरणों से लगाए रखना। लगियां ने मौजा ते लगाई रखी सोनिया, चंगे हाँ या मंदे हाँ निभाई रखी सोनिया।
संगे आया मंदिरा निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा ते लगाई रखी सोनिया लगे आया मंदिरा निभाई रखी सोनिया संगे आया मंदिरा निभाई रखी सोनिया हर वाल शाम नाले प्रीत में लगाइए वाल श्याम लाल प्रीत में लगाइए तेरे हाथ डोर गुड्डी आप तू चढ़ाइए हाथ डोर गुड्डी आप तू चढ़ाइए चढ़ी हुई गुड्डी नु चढ़ाई रखी सोनिया चके आया मंदिरा निभाई रखी सोनिया संगे आया मंदिरा निभाई रखी सोनिया हर वाल शाम दीदा होया हाँ गुलाम में वाल श्याम जीता होना मैं गुलाम जी एदे नाल वत होर लेना की नाम में दरी दा गुलाम बनाई रखी सोनिया दरी दा गुलाम बनाई रखी सोनिया चके होया मंदिरा निभाई रखी सोनिया सखी आया मंदिरा निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा ते लगाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा ते लगाई रखी सोनिया संगे आया मंदिरा निभाई रखी सोनिया चके आया मंदिरा निभाई रखी सोनिया इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी अपने चरणों से लगाए रखें, अपनी रहमत बरसाए रखें, हमें चरणों में बिठाए रखें और अपने नाम भक्ति के रंग में रंगाए